नमस्कार। भाग एक में आपने मूल अथवा गंडांत विचार में कुछ सुने। भाग दो में मूल भाष के संबंध में कुछ जानकारियां दी जा रही हैं। आशा है आप इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं। मनुष्य की योनि पाठशाला के छात्र जैसी है। चराचर जगत पाठ्य पुस्तक है। नाना योनियां इस पाठ्य पुस्तक के नाना अध्याय अथवा पाठ्यक्रम हैं, जिन्हें जीव रूपी छात्र जथा योनि पढ़ता परीक्षा के लिए मानव योनि में प्रवेश पाता है। या मानव योनि पूरक परीक्षा के क्षण है। जिस प्रकार परीक्षा स्थल पर परीक्षक ही प्रश्न पत्र तथा उत्तर पुस्तिका छात्र को प्रदान करता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी परीक्षक भी परिस्थितियों का प्रश्न पत्र तथा जीवन रूपी उत्तर पुस्तिका स्वयं जीव रूपी छात्र को प्रदान करता है। मनुष्य की योनि परीक्षा के क्षण हैं। जिस प्रकार परीक्षा का समय जन्म से मृत्यु पर्यंत है, जिस प्रकार परीक्षा फल 3 प्रकार का होता है, यथा उत्तीर्ण होना, अनुत्तीर्ण होना अथवा कुछ थोड़ी कमी के कारण उसे थोड़े समय उपरांत पुनः परीक्षा में आना। उत्तीर्ण होना अथवा परीक्षा में आना, उत्तीर्ण होने पर अनंत की राह है। फेल होने पर पुनः सारा क्रम दोहराने के लिए जथा योनियों से गुजरना होगा। इसके उपरांत ही पुनः परीक्षा के लिए मानव योनि में प्रवेश मिलेगा। अल्प त्रुटियों के कारण कतिपय योनियों के उपरांत ही पुनः परीक्षा हेतु मनुष्य की योनि प्रदान की जाएगी। इसलिए जब भी घर में शिशु का जन्म होता है, घर में सूतक का वास होता है, मंदिर पूजा आदि बंद किए जाते हैं, बरहा मनाया जाता है। इसका पृष्ठ रहस्य यही है कि जन्मने वाला शिशु हमारा ही पूर्वज है। अल्प त्रुटियों से रह गया था, फिर अपने घर को लौट आया है। बरहा पूजन में प्रायश्चित पूजन भी करते हैं, उसी में मूल शांति विधि भी पूरी कर लेते हैं। यद्यपि मूल का वास स्वर्गे शुचि प्रौष्ठ प्रदेश माघे भूमौ नवः कार्तिक चैत्र पौषे मूलं ह्यदास्तु तपस्या मार्ग वैशाख शुक्रेषु शुभम च तत्र। माघ, आषाढ़, आश्विन और भाद्रपद मास आकाश में, कार्तिक, चैत्र, श्रावण और पौष मास पृथ्वी में, फाल्गुन, ज्येष्ठ, अगहन और वैशाख मास पाताल में होता है। भूतले वर्तमाने तु ज्ञेयो दोषो अन्यथा नहीं। अर्थात जब पृथ्वी में मूल का वास हो तभी मूल पूजन की शांति करना चाहिए। अभुक्त मूल विचार। अश्विनी मघ मूलादो त्रिवेद नवनाडिका रेवती सर्प संक्रांते मास रुद्र रसः क्रमात्। अर्थात अश्विनी का प्रथम चरण आदि भाग 3 दंड अर्थात 1 घंटा 12 मिनट तक ही लगता है। मघा का प्रथम चरण आदि भाग 4 दंड 1 घंटा 36 मिनट तक ही लगता है। मूल नक्षत्र का प्रथम चरण आदि भाग 9 दंड अर्थात 3 घंटा 36 मिनट तक ही आता है। रेवती नक्षत्र का चतुर्थ चरण
अंतिम भाग 12 दंड अर्थात 4 घंटा 48 मिनट आता है। आश्लेषा का चतुर्थ चरण अंतिम भाग 11 दंड अर्थात 4 घंटा 24 मिनट तक ही लगता है। ज्येष्ठा का चतुर्थ चरण अंतिम भाग 6 दंड अर्थात 2 घंटा 24 मिनट तक ही लगता है। इसका फल है मूलाद्य पादजो हंति पितरंच द्वितीयकम मातरम च तृतीये रथे शुभतस्तु तुरीयज। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे शिशु प्रथम चरण में पिता को भय, दूसरे चरण में सुख और ऐश्वर्य, तीसरे चरण में मंत्रित्व प्राप्ति, चौथे चरण में राज्य सम्मान। आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म से शांति से सुख, धन की कमी, मातृ कष्ट, पितृ कष्ट। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में माता को हानि, दूसरे चरण में पिता को भय, तीसरे चरण में सुख, चतुर्थ चरण में धन और विद्या। ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में बड़े भाई को कष्ट, द्वितीय चरण में छोटे भाई को कष्ट, तृतीय चरण में माता को कष्ट और चतुर्थ चरण में स्वयं को कष्ट या पिता को कष्ट। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में पिता को कष्ट, द्वितीय चरण में माता को कष्ट, तृतीय चरण में धन की चिंता, चतुर्थ चरण में शांति से सुख। रेवती नक्षत्र में प्रथम चरण में राज्य सम्मान, द्वितीय चरण में मंत्रित्व प्राप्ति, तृतीय चरण में धन सुख की प्राप्ति और चतुर्थ चरण में अनेक कष्ट। अतः यह सिद्ध होता है कि केवल मूल नक्षत्र के पंचांग में होने से मूल शांति की विधि या विचार ना करें, उपरोक्त विचारों की सही गणना करके ही शांति का विचार करें। सिद्धिरस्तु, शुभम वस्तु। नमस्कार।